हेलो दोस्त, नमस्कार। आज हम लोग बिहार दरोगा 18 जनवरी सेकंड शिफ्ट के सवाल देख रहे हैं और फटाफट हम पहले आंसर की आपको लगवा देते हैं बेटा कि जिनका जो पेपर देकर आए हैं मेरे भाई बहन, उनको ये पता चले कि हम कितने स्कोर कर पाए हैं और कितना क्वेश्चन हम किए हैं। तो फटाफट उनको, क्योंकि वो अभी बहुत बेचैन होंगे, तो लास्ट में मैं कट ऑफ को बताऊंगा। अमूमन मेरे अनुसार क्या कट ऑफ होना चाहिए जितना दोनों शिफ्ट का पेपर मैंने देखा। तो आइए बिना समय गंवाए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल आपके सामने है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य नहीं है। तो कान खोलकर सुन लीजिए, राज्य के राज्यपाल नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल नहीं होते हैं। नीति आयोग की गठन 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार के द्वारा किया गया और इसमें राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्रीय शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, लेकिन कोई भी राज्य के राज्यपाल नहीं होते हैं बेटा। कोई भी राज्य के राज्यपाल नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे बाबू, आंसर हो जाएगा ए नंबर। आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप दूसरा नंबर सवाल को अगर गौर से देखें तो बोलता है कि सुमेलित कीजिए कि राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल और उसके राज्यपाल। तो नित्यानंद कानूनगो जो है वो 1968 में राज्यपाल थे और जगन्नाथ कौशल जो साहब थे वो थे 77 में। किदवई साहब 95 में, इसी समय लालू जी की सरकार बनी। 4 का बरुआ जो साहब थे वो 1972 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम आगे बढ़ेंगे बेटा। अनुच्छेद 21 जीवन सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप 4 नंबर सवाल को देखें बेटा, तो 4 नंबर बोला गया है कि भैया सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। डेटा है बेटा, डेटा को आपको एज इट इज याद ही करना होगा। आप अगर पहला को देखें, आप अगर पहला के देखें तो 21-22 में 5,87,205 था। 22-23 में 6,73,777 था और 23-24 में 7,71,435 था। तो बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। बोला है बाबू मेरे कि 11-12 में भारत में करीब करीब 27 करोड़ लोग गरीब थे। एकदम सही बात है सर। बहुत भीड़ वाली झुग्गियों में रहने वाले लोग शहरों में गरीब हो सकते हैं। हाँ, बहुत भीड़ वाली झुग्गियों में रहने वाले लोग शहर में भी तो गरीब होते ही हैं। क्या दिक्कत है इसमें? दिहाड़ी मजदूर गरीब नहीं हो सकते। अरे कैसे बात करते हो? ये तो वही बात हो गई ना भाई कि आप एक दिहाड़ी मजदूर भी बोल रहे हो और बोल रहे हो गरीब भी नहीं हो सकता। बिल्कुल गरीब ही होता है मेरे भाई। तो इसके ऑप्शन सिर्फ 1 और 2 हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हम आ जाते हैं 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल पे बोलता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली के विभिन्न स्तरों को क्षेत्राधिकार सीमा कौन से विकल्प में सही दी गई है। तो आप अगर बी नंबर ऑप्शन को देखें बेटा, तो जिला आयोग को 50 लाख रुपया तक, राज्य आयोग को 50 लाख से 2 करोड़ रुपया तक और राष्ट्रीय आयोग को 2 करोड़ से ऊपर। तो बी इज द राइट आंसर। हम आगे बढ़ेंगे बेटा। अगर आप 7 नंबर सवाल को देखें, आप अगर 7 नंबर सवाल को देखें बेटा, तो कौन सा क्रम धन के विकास को सही रूप से दर्शाता है। तो यार थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस होगा मेरे बुआ, तो मिनिमम प्रणाली, अगर आप थोड़ा अपने ही गांव ग्रामीण परिवेश में अगर आपने जिया होगा तो पहले देखना, चावल के बदले हम लोग आइसक्रीम खरीद लेते थे। तो मिनिमम प्रणाली करते थे कि वस्तु देकर हम कुछ वस्तु खरीद लेते थे। और अभी वही बच्चा क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड कौन नहीं चलाता है, और उसी को हम साख मुद्रा कहते हैं। साख मुद्रा कहते हैं। तो हम वहां से शुरू होकर आज एटीएम और क्रेडिट तक पहुंच चुके हैं। तो यही क्रम सबसे बढ़िया है। ए इज द राइट आंसर। हम आगे बढ़ेंगे बेटा। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आ रहा होगा और आपको खूब अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। 8 नंबर सवाल को देखें। तेंदुलकर समिति के अनुमान के अनुसार बिहार और भारत की गरीबी स्तर की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक सटीक है।
तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आप बी नंबर ऑप्शन को देखें, बिहार की ग्रामीण और शहरी दोनों गरीबी दरें देश के राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। बिल्कुल थी सर। आ जाइए 9 नंबर सवाल। 9 नंबर, कौन से कथन भारत में खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों को श्रेणियों की सही पहचान करते हैं? तो ये हो जाएंगे भाई साहब बी नंबर ऑप्शन 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। हम 10 नंबर सवाल को अगर देखें तो बोल रखा है कि 1771 से 1784 तक तिलका मांझी ब्रिटिश के आगे कभी नहीं झुके थे। ठीक है जी। और बिरसा मुंडा ने संथाल हुल की शुरुआत की थी। नहीं नहीं, बिरसा मुंडा ने संथाल हुल का शुरुआत नहीं किया था बेटा। संथाल हुल को सिंधु और कान्हू, नाम क्या था? सिंधु और कान्हू, कान्हू इन्होंने शुरुआत किया था। तो सिर्फ 1 और 3 सही हो जाएंगे। 1 और 3 सही हो जाएंगे, 2 गलत है। आ जाइए 11 नंबर सवाल पे। 11 नंबर सवाल को अगर आप देखें तो भारत में पोटास मूलतः आयात किया जाता है क्योंकि देश में व्यावसायिक रूप से उपयोगी पोटास के भंडार नहीं है। हाँ सर, एकदम सही बात है सर। और भारत में पोटास मूलतः आयात किया जाता है क्योंकि इसके उत्पादन की लागत देश नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 1 हो जाएंगे। डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। आ जाइए साहब, हम लोग 12 नंबर सवाल पे आते हैं। कौन सा जिला झारखंड सीमा पर स्थित है? देखो यार, बिहार के कुल 8 जिला है, कान खोलकर सुन लेना। बिहार के कुल 8 जिला जो है वो झारखंड के साथ साझा करता है। कितना जिला है बेटा? तो 8 जिला है जो झारखंड के साथ साझा करता है। तो इसके हो जाएंगे रोहतास। ये दिए गए ऑप्शन में रोहतास ही है जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल को देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था? अरे सबसे अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। आ जाइए 14 सवाल को देखिए। आप अगर देखिए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है तो कैमूर में। कहाँ है बेटा? तो कैमूर में। न्यूनतम जनसंख्या युक्त जिला कहाँ है भाई साहब? तो शेखपुरा में, शेखपुरा में। उच्चतम लिंग अनुपात कहाँ है? तो गोपालगंज में, गोपालगंज में। और उच्चतम साक्षरता दर कहाँ है? तो रोहतास में। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आ जाइए हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। 15 सवाल को अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में खरीफ तथा रबी दोनों में उगाई जाती है? भाई अगर तुम बिहार के होगे, तुम यूपी के होगे, तुम झारखंड के होगे, अगर तुम ग्रामीण परिवेश से हो तो तुमको पता होना चाहिए बेटा कि एक मक्का ही ऐसा है, एक मक्का ही ऐसा है जो खरीफ और रबी दोनों में उगाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है कितना? तो 88.71, 88.71। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। हम 17 नंबर सवाल को देखते हैं। हिमालय में अवस्थित शिखरों को पश्चिम से पूर्व का सही दिशा। देखो यार, पश्चिम से पूर्व क्या होता है? ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब पर्वत का सही क्रम पूछा है तो ये हो जाएगा नंगा पर्वत, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। आइए हम 18 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 18 को अगर आप गौर से देखें बेटा, 18 को अगर गौर से आप देखें तो निम्नलिखित में से मैनग्रोव, ये कल वाला शिफ्ट, पहला शिफ्ट में भी आया था, मैनग्रोव सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में ही है, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है बेटा। आ जाइए आगे। 19 नंबर सवाल बोलता है कि सुमेलित मिलान कीजिए इसका। केंद्रामुख कर्नाटका में, बिल्कुल सही बात है। कोरापुट नहीं बेटा, छत्तीसगढ़ में ये नहीं है, ये उड़ीसा में है। ये कहाँ है बाबू मेरे? तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। कटनी मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। सेबूम झारखंड में, बिल्कुल सही। तो इसका सुमेलित कौन सही नहीं था? क्योंकि कोरापुट छत्तीसगढ़ में नहीं है, उड़ीसा में है। हम आगे बढ़ेंगे, हम 20 नंबर सवाल को देखेंगे। 20 का ये पॉलिटी, हम बार बार ये बात को आपको चर्चा कर रहे हैं कि अब 19A का ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है। अब यहाँ से सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया है तो इसको बिल्कुल आप देखें, इस पर डिस्कशन डिटेल में मैं बिल्कुल करूँगा। अभी के लिए हम डी के साथ जा रहे हैं, डी इज द राइट ऑप्शन। हम आगे बढ़ेंगे साहब। अगर आप 21 नंबर सवाल को देखें बेटा तो कौन सी भाषा अनुसूची 8 में थी?
तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा डी, ए सी डी। ए सी और डी, तमिल था, तेलुगु था और संस्कृत था। एक्चुअली शुरुआत में इसमें 14 भाषा था। कितना भाषा था? 14 भाषा था। 14 भाषा था। 21वां संशोधन के द्वारा सिंधी को हम जोड़े हैं। 71वां के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोकनी को हमने जोड़ा और 52वां संशोधन के द्वारा बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली को हमने जोड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल को अगर आप देखें बेटा, तो 22 नंबर, सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है संघवाद कहलाता है। कौन सा बात? संघवाद। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल को अगर आप गौर से देखें तो बोलता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। देखो बेटा, जो भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, जो भी मुखिया का चुनाव होता है, ये सब क्या होता है? फर्स्ट पोस्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। इसमें क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, एकदम एक लाइन में मैं समझा दे रहा हूँ, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वही जीत जाएगा, वही चुनाव विजेता कहलाएगा। और एक होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का चुनाव होता है। इसको याद रखिएगा। तो ये 23 का क्या हो जाएगा बेटा? 23 का सी हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर सवाल पे आएंगे। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को अगर आप देखें, कल भी एक ऐसा सवाल आया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। और देखा जाए इसको, तो इसमें कौन सा सही है? तो 1 हाँ सर एकदम सही है, 2 हाँ सर एकदम सही है और 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे, हम आ जाएंगे 25 नंबर सवाल पे। अगर आप 25 नंबर सवाल को देखें बेटा, तो 25 नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका विधेयक 2025 के। देखो यार, एक तो अभी मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी हो गया है। जी राम जी, इसको याद रखिएगा। मनरेगा अब नाम बदल के जी राम जी हो गया है। और दूसरा, जो पहले 120 दिन की मजदूरी गारंटी दिया जाता था, अब वो उसको 125 दिन कर दिया गया है। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? केवल 2 सही हैं, 2 सही हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 26 को अगर आप गौर से देखें बेटा, तो रणथंभौर, अरे तो राजस्थान, अरे मारो राजस्थान, बेगो आचे। 26 का डी, 26 का डी। आगे बढ़ते हैं 27 का देखिए भाई साहब। 27 बोलता है कि किसी राज्य में कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है। इस परिस्थिति में मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। देखिए यार, अगर आप गौर से देखें तो अनुच्छेद 1 जी में भारत के हर व्यक्ति को कहीं भी जाकर व्यापार करने का हमें अधिकार दिया गया है। अब अगर इस सवाल को देखें तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ये अनुच्छेद 23 और 24 है। अनुच्छेद 23 और 24 है। अगर आप मौलिक उपचार की बात करें तो अनुच्छेद 32, इसको भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया था सर। अब अगर हम स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो 19 से लेकर 22 तक अनुच्छेद, और समानता की बात करें तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। तो सी की बात होगा, सी। ठीक है साहब, आइए हम आगे बढ़ते हैं। 28 को अगर देखा जाए कि स्वीप संबंधित है, ये किससे संबंधित है छोटो? तो ये संबंधित किससे है? तो भारत निर्वाचन आयोग से। 29 को देखो, आप बोल रहा है छोटो कि 2019 में भारत रत्न सम्मान किसको नहीं दिया गया है। देखो यार, 2019 में नानाजी देशमुख को मिला था, भूपेंद्र कुमार हजारिका को मिला, प्रणब मुखर्जी को मिला, लेकिन मेरे बाबू, लेकिन मेरे भाई, इनको नहीं मिला था, लाल कृष्ण आडवाणी को। इनको कब मिला है? तो इनको 2024 में मिला, इनको 2024 में मिला। क्यों मिला? क्योंकि देखो, मेरा अगर अनुसार देखो यार, तो जो नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये नियम बनाया गया कि 75 साल के उम्र से अधिक वाले अब राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही नहीं इन्होंने 75, इनको पता था कि 2024 से 2029 में हम 75 क्रॉस कर जाएंगे,
लाल कृष्ण आडवाणी को इसी बात को बोलकर हटा दिया गया था, लेकिन खुद की जब बात आई तो 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी साहब को भारत रत्न, हालांकि वो तो बहुत पहले उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन हम लेट किए। तो मुझे लगता है कि अपने बातों से पीछे हटना है। बाकी आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। आइए 30 नंबर सवाल में, 30 नंबर सवाल को हम देखते हैं सर। ज्ञानपीठ सम्मान के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है तो अमिताभ घोष को न यार बंगाली में नहीं मिला था, किस में मिला था? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में 2018 में। कब मिला था? 2018 में। आगे बढ़िए। अगर हम 31 नंबर सवाल पे आ जाए फटाफट, तो आप देखें कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था एजी टांसले द्वारा, एजी टांसले द्वारा। आगे, सुजनी कला का संबंध। सुजनी कला यार बिहार में खास करके पश्चिमी चंपारण से ये सुजनी कला का संबंध बिहार से ही है। हम आते हैं 33 नंबर सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आदि महोत्सव झारखंड 34 आ जाइए। जीआई टैग प्राप्त पुष्प शिल्प मनिका मलाई। तो जब भी मनिका मलाई शब्द आए ना तो तमिलनाडु मार दीजिएगा। मलाई शब्द आए, एक कीवर्ड है, मलाई शब्द आए तमिलनाडु मारिए। आगे बढ़िए। 35 नंबर सवाल देखिए। कौन सा देश 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने से रोकने वाला पहला देश बना है? ऑस्ट्रेलिया। ये सब समझदार देश है छोटू। और हमारे यहाँ 8 साल का बच्चा भी इंस्टा पे रील बना रहा है। तो हमें उनको रोकना होगा कि हम बच्चों को भविष्य को किधर लेकर जा रहे हैं। आइए सर जी, सरकार को कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है बेटा। अगर हम 36 नंबर सवाल देखें तो ऑस्कर 1929 से शुरू हुआ है बेटा। शुरुआत में इसका आधिकारिक नाम जो है एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट है। इसको याद रखिएगा, दोबारा पूछे जाने का बहुत चांसेस है। आप अगर 37 नंबर की सवाल आ जाइए। आर्य समाज वेदों की ओर लौटो, स्वामी विवेकानंद सरस्वती 1875। आ जाइए। 38 नंबर सवाल को अगर आप देखते हैं बेटा, तो तालाब की मछलियां पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री नागा अर्जुन साहब थे। आइए मेरे बउआ। 39 नंबर सवाल को देखिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति, अरे ये सब तो बचपन से तुम लोग पढ़ रहे हो, यूरी गागरिन। कौन? यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन। अगर आप 41 को देखिए तो दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों से लड़ने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो चक्षु। आ जाइए। अब हम लोग 42 नंबर सवाल की ओर चलते हैं साहब। एक डैश समान वेबसाइट की तरह होता है, लेकिन इसके उद्देश्य लोगों की निजी राय, शौक, रुचियां, टिप्पणियां आदि को साझा करना होता है। अरे जो तुम आजकल देख नहीं रहे हो, ब्लॉग का प्रचलन है कि भाई हेलो गाइज, वेलकम टू माय किचन, वेलकम टू माय लाइफ, वेलकम टू माय बेडरूम। अरे गंद मचा रखा है प्रभु, इसको ब्लॉग बोलते हैं। हालांकि इसका उद्देश्य इतना, अब क्या बोलोगे, छोड़ो हटाओ। ए आ जाओ 43 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से कौन परितंत्र एक जैविक घटक है? तो हम पौधे। सैन्य एकेडमी कहाँ है? मिलिट्री एकेडमी कहाँ है बेटा? तो देहरादून में है, उत्तराखंड में आता है। अगर आप 45 नंबर सवाल को देखें तो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर जो थे वो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। आइए 46 नंबर सवाल को देखें। ओलंपिक में कौन सा रंग ओलंपिक ध्वज में मौजूद नहीं है? अरे नीला, लाल, काला है, गुलाबी। क्योंकि गुलाबी कलर तो तुमने ले रखा है ना, गुलाबी कलर को तो तुम देखते गुलाबी पिंक सा हो जाते हो मेरे लड्डू। आ जाओ 47 देखते हैं। सभी राष्ट्रीय खेल महासंघ IOA तथा खेल में युवा मामले मंत्रालय से संबंध है। 48 नंबर सवाल को अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के ओपन पुरुष एकल टेनिस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी कौन है? तो जैनिक सिनर। ये विंबलडन के भी यही थे। ये दोनों याद रखिएगा साहब। आ जाइए अब 49 नंबर सवाल पे। 49 नंबर सवाल पे देखिए बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो
कुमार संभव, मालविका, अज्ञाना, जानिका हरम, जानिका हरम। तो भैया ये हो जाएगा 49 का सी। बाकी पूछा गया है, हर एग्जाम में बाकी पूछा गया है। आइए 50 नंबर सवाल को देखिए। हाल ही में जारी कॉफी टेबल पुस्तक बिहार में बापू सत्य की खोज में गांधी जी के तीर्थ यात्रा के लेखक कौन है? तो अनिल कुमार है, अनिल कुमार है। महाकवि कालिदास का नाम मिलता है एहोल अभिलेख में। बामन का, भारत का सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी जिसने ऑनलाइन बिल्टन गेम के दौरान विश्व शतरंज चैंपियन के खिलाफ मैच ड्रॉ करवाया, अनीस सरकार, सबसे युवा है साहब। 53 आ जाइए। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो तृतीय, तृतीय, तृतीय स्थान रहा है। आइए साहब हम आगे देखते हैं 54 नंबर सवाल। 54, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। 55 का देखिए, कोरिजेंडम। अरे सर इंग्लिश आजकल पूछने लगा है। कोरिजेंडम, अगर आप बिहार एसएससी, रेलवे, दरोगा ये सब कभी देखे होंगे तो इन्होंने आयोग ने भी कितने बार गलती करा और फिर एक कोरिजेंडम निकालते हैं कि नहीं अब आपका एग्जाम ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होगा। बेचारा बिहार 10+2 इंटर लेवल एसएससी का तो क्या हालत है बेटा, आपको हम क्या ही बताएं। खैर हम लोग इस पर जरूर कुछ बात करेंगे, कुछ करना होगा, तो इसको शुद्धि पत्र बोलते हैं। आ जाइए 56 नंबर सवाल को। 56 नंबर सवाल को देखें कि अच्छा ये मैथ है, मैथ को मैं अलग से भी करवाऊंगा, अभी बस टिक लगवा देता हूं कि मैथ वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। हाँ सर, एक वृत्त पर अगर एक कॉर्ड के द्वारा हम एक कॉर्ड के द्वारा जितना भी एंगल बनाएंगे ये सब एंगल क्या होगा? बराबर होगा। बिल्कुल सही है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। आ जाइए संतावन। संतावन को अगर बनाइएगा छोटू तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। इसको अलग से हम बना देंगे आपके लिए। 58 का अगर आंसर देखिएगा तो बी हो जाएगा। 59 का अगर ऑप्शन देखिएगा तो ए हो जाएगा। 60 का अगर ऑप्शन देखिएगा आप तो इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आप 61 का देखोगे तो 61 का ए हो जाएगा। 62 का अगर आप देखिएगा, 62 सवाल को अगर आप देखिएगा तो इनका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 63 केमिस्ट्री यहां से शुरू हो रहा है बेटा। इथेनॉइक अम्ल के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो 63 ए, 1 2 3 सही है। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 64 का अगर देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस का गुण नहीं है? तो गैसों का निश्चित आकार होता है। नहीं 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 सर, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। हम अगर 65 को देखें, हम अगर 65 को देखें तो विद्युत अपघटनों परिष्करण के लिए कथन, गलत कथन को पहचानिए। तो गलत कथन कौन है? धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु एनोड पर जमा हो जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम आ जाए जल्दी से 66 नंबर सवाल पे तो 66 नंबर सवाल का सी हो जाएगा। अगर आप 68 नंबर सवाल 67 नंबर सवाल को देखें तो फंजाई किंगडम के सदस्य कौन है? तो विषम पोषी, ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन। अगर आप 68 नंबर सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है? तो वायवीय श्वसन के द्वारा, श्वसन के लिए, डी नंबर ऑप्शन। 69 को अगर आप देखें तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत 5.6 है और 5, 6 तथा 7 घंटों का औसत। देखो ये एपी में तो है बेटा, लेकिन यूनिट अलग अलग है। एक रन है, एक घंटा है। तो जब यूनिट अलग अलग है तब ये नहीं होगा, तब इसका औसत हम नहीं निकाल सकते हैं। फिर ये स्टेटमेंट फिर गलत है। आप फ्लो में, मुझे उम्मीद है कि आपने गलती करा होगा, लेकिन यहाँ पर रुकना था। 5, 6 और 7 रन होता तब तो औसत 6 होता, लेकिन इधर रन है, इधर घंटा है, तो इसका औसत 6 फिर हम नहीं निकाल पाएंगे। तो कौन सा भाई साहब? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सब सही मत, इसमें थोड़ा सा सतर्कता बरतना था आपको। आ जाइए बेटा 70 नंबर सवाल को देखिए कि
अच्छा, ये फिर से मैथ से ही है, तो इसको हम देखेंगे अलग से बेटा। सी इज द राइट आंसर। 71, 71, इसका भी सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर 72 को हम देखें तो 72 का डी हो जाएगा, 72 का डी हो जाएगा। आ जाइए 73 पे, हम 73 नंबर सवाल से देखते हैं। 73 का अगर देखिएगा तो बंदूक से गोली दागने पर गोली आगे की ओर जबकि बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया बल परिणाम में बराबर पर दिशा में परिवर्तन होता है। डी नंबर इज द राइट आंसर। 74, धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? समानांतर और सीधी होती हैं, समानांतर और सीधी होती है। डी इज द राइट ऑप्शन। अगर आप 75 नंबर सवाल को देखें तो इसको सही चुनना है, तो इसके दोनों ए और आर दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। आ जाइए 76 नंबर सवाल पे, 76 नंबर सवाल पे आ जाइए। 76 क्या कहता है मालिक? इसके भी वही चुनने हैं। रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन, बिल्कुल ये दोनों सही है। डी नंबर ऑप्शन 77, 77। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग निम्न पिच वाली ध्वनि उत्पन्न करती है न, समान आयाम लेकिन विभिन्न आवृत्तियों वाली दो ध्वनि के बीच अलग अलग होती है, बिल्कुल सही बात है। तो केवल दो, केवल दो। आ जाइए 78 नंबर सवाल पे। कार्बन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक आयनिक यौगिकों से कम होते हैं और कार्बन यौगिकों में अंतर्नान्विक बल कमजोर होता है। हाँ सर, ये दोनों सही है, एकदम दोनों सही है। 79 नंबर अगर आप सवाल को देखें, 79 नंबर सवाल को, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत अधिक लंबी होती है, बिल्कुल। छोटी आंत सेलुलोज पाचन में सहायक होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे ये तो सब ऑप्शन डी ये जा रहा है, जो डी लगाया होगा D4 दिल जले। आइए, दिल जले भाई साहब का तो कमाल हो गया होगा। 80, मेंडल ने अपने अनुवांशिक, अरे मेंडल अपना मटर मटर पी 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 के दाना पर ही किया था छोटू। तो आ जाइए डी। अरे गजब, डी धुआं धुआं कर दिया है। आइए 81, 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने हेनरी लॉरेंस को किस युद्ध में हराया था? चिन्हार युद्ध में। कौन सा युद्ध? चिन्हार युद्ध। आ जाइए सर जी 82 नंबर सवाल। अशोक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यार अशोक धाम तो लाया ही, धाम जहां देखो अशोक है, पुराण में अशोक कहाँ? पुराण अशोक नहीं। आई 83, निम्नलिखित में से कौन चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी का सहयोगी नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण। अरे जयप्रकाश नारायण बेचारे 1902, इनका जीवन ही 1902 से 1979 तक था, और चंपारण में मुश्किल से ये 13-14 साल के थे, ये नहीं थे। हाँ, इनका योगदान कहाँ है? भारत छोड़ो आंदोलन में। जब भारत छोड़ो आंदोलन था तो इनका योगदान उसमें बहुत बड़ा है सर। आगे बढ़ते हैं। असंगत को चुनना है, असंगत को चुनना है। तो देख लीजिए साहब, 84 का ये जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी था ना, 1890 में नहीं था भाई लोग, ये था 1898 में, 98 में। तो देख लीजिएगा इसको, ए। आ जाइए आगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रसिद्ध जैन संत के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी? तो वो थे भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट में, अपने जीवन काल के लास्ट में, इन्होंने जैन धर्म अपनाकर अपने आप को इन्होंने खत्म किया था। 86, बिहार में किसान सभा। अरे किसान सभा सहजानंद सरस्वती, देखते हो सब नितवन आके इनके पर सहजानंद सरस्वती को याद किया जाता है। किसान के ये सबसे बड़े संस्थापक थे। आइए 87 का अगर देखा जाए तो 87 का ये पूछा है कि सही क्रम पहले से बाद हम की ओर बताएं, जो सबसे पहले आया फिर बाद में फिर बाद में। तो ये बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। 1 2 4 3 हो जाएगा। आ जाइए बाबू लोग फटाफट 88, अब बस कुछ सेकंड और। 88 नंबर सवाल को अगर आप देखें
तो हाल ही में कफ सिरप में बच्चों की मौत से जुड़े होने की जांच के बाद कौन सा रसायन चर्चे में रहा है? भाई साहब ये तो नशे वाला हद हो गया है। ये है डाई एथिलीन ग्लाइकोल, DEG, सी नंबर ऑप्शन 89। 89 रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है? तो ये है, रिचर्ड है और सुसुम है। एक्यो उसिनो को नहीं मिला है सर, ये रसायन के लिए नहीं है। तो 89 का सी हो जाएगा। आ जाइए 90। कोंकण 25 में किस ब्रिटिश विमान वाहक पोत ने भाग लिया था? तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स, ए नंबर ऑप्शन। आ जाइए 91 नंबर सवाल। बोलता है हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो ये तृतीय है। ये क्या है साहब? तो ये तृतीय है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह। आइए 93 नंबर, 93 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो रॉबर्ट कोच के बारे में आप जो जानते हैं जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। भारत में अरे नाटो आना ही था छोटू, और हमने कितने बार आप लोगों को बताया कि नाटो में कुल सदस्य कितना? 32। ये नाटो का विलय होना है। अभी हाल ही के अगर संदर्भ को देखा जाए तो नाटो को बर्बाद करने वाला अमेरिका है, और अब अमेरिका यूनाइटेड नेशन की जगह एक अपना यूएनओ बनाना चाहता है। ये आपको हम बता दिए। आइए 95 नंबर सवाल को देखते हैं। पोस्टपोन, अरे पोस्टपोन का मतलब ही स्थगित। तुम नहीं बोलते हो कि आज उनसे मिलना था, आज पोस्टपोन करते हैं, आज पढ़ना है क्योंकि हमको वर्दी पहनना है। तो बी नंबर इज द ऑप्शन। आ जाइए 96 नंबर सवाल। हम प्रातःकाल भ्रमण करते हैं, अच्छा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। तो वी वॉक इन द मॉर्निंग। वह हंसने लगा तो ही स्टार्टेड लाफिंग। देखो बेटा, कुछ वर्ब ऐसे हैं जो डायरेक्ट V4 को लेते हैं, जैसे स्टार्ट हो गया, जैसे हेल्प हो गया, जैसे माइंड हो गया, जैसे अकस्टम टू हो गया। ये सब के साथ क्या आता है? V4 आता है। तो ही स्टार्टेड लाफिंग एकदम सी है। आ जाइए 98 नंबर, 97 तक हो चुका है। 98 नंबर सवाल को देखा जाए। कैगा परमाणु, कैगा का अगर आप इसको लिंक देखें तो कैगा में का से शुरू होता है और का से ही कर्नाटका होता है। तो कैगा कर्नाटका। आंसर मारिए, आगे बढ़िए। ठीक है साहब। 99 को देखिए। इम्प्यूटेशन का मतलब होता है अभ्यारोपण। और अगर 100 को हम देखें तो वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो श्री प्रेम कुमार है सर जी। आइए, तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और हम डिटेल में आपको याद करवा देंगे, पूरा जीएस दिमाग में छाप देंगे। हम बहुत जल्द आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब अगर बात करें हम बिहार दरोगा पे, तो जो मैंने 18 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट देखा, इन दोनों शिफ्टों से मुझे ये पता चला पेपर इतने आसान भी नहीं थे और पेपर मॉडरेट की तरफ था। तो मुझे लगता है कि यूआर मेल का, जनरल मेल का, अगर कोई बंदा 57 से लेकर 62 क्वेश्चन सही किए हैं तो मुझे लगता है कि 57 प्लस अगर हैं तो आप सेफ हैं। और कट ऑफ अभी तक के 2 शिफ्ट देखने पर मुझे यही लग रहा है 2-3 आगे पीछे होगा, लेकिन मेरा एनालिसिस कभी गलत नहीं होता है बेटा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप 55, 56 और 60 के बीच में अगर हैं तो सेफ हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।